क्या हाल चाल मेरे लाल गुलाब। सब बेस्ट हो। आज का टॉपिक है, देखिए ध्यान से, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9 चैप्टर पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.4, ये लास्ट एक्सरसाइज है इसका। और हेडिंग दिया हुआ है, सर्वसमीकाओं का प्रयोग कर निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात करना। यानी क्वेश्चंस में दो चार पैटर्न लिखा हुआ हूँ, इसका गुणनफल आपको ज्ञात करना है सर्वसमीकाओं का प्रयोग कर। तो सबसे पहले आप सीखेंगे क्या, हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे। क्या सीखेंगे बच्चों? कॉन्सेप्ट। क्या देखिए क्वेश्चन दिया है x+4 x+10, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। चूंकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो बनाने में दिक्कत नहीं होगा। रेडी हो मेरे लाल गुलाल, देश के जवान वीर जवान, ध्यान दीजिए। देखिए क्वेश्चन किस फॉर्मेट में, सबसे पहले फॉर्मेट को पकड़िए। देखिए दिया हुआ है x+4 x+10, इस फॉर्मेट में देखिए x+a मान लेते हैं, ये दिया हुआ है x+b, ठीक है। इसी फॉर्मेट पे है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। इसी कॉन्सेप्ट पर हम इसको इसी के तर्ज पे इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सर इस x से हम इसको गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा सर। फिर इसी x से गुणा करते हैं, b में प्लस है तो प्लस रहेगा, x में b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, xb प्लस है तो प्लस। अब देखिए इस x में a से गुणा कर दीजिए तो ax, ठीक है। और फिर इसी a से इस b में गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ab। तो हमारे पास आएगा क्या, x² प्लस x कॉमन, देखिए दोनों में x है ना, तो x को कॉमन ले लेंगे और क्या हो जाएगा, a+b। थोड़ा सही सही हार के लिख दिया, सजा हो जाती है बेचारा को, प्लस ab। बस इसी पैटर्न पे आप इसको रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। एक बार इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो आप नोट डाउन कर लिए होंगे, मैं इसको मिटाता हूँ और क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, ठीक है। कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। चलिए इसको मैं मिटाता हूँ और अब इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो क्या आया था कॉन्सेप्ट में हमारे पास, ये आया था x² प्लस x इंटू ए प्लस बी। एक्स के जगह पर तो x दिया हुआ है और a और b की जगह पर देख लीजिए आप क्या दिया हुआ है, 4 और 10। तो x का स्क्वायर यानी ये x दिया है, इसका स्क्वायर प्लस है तो प्लस। अब देखिए दोनों में x कॉमन है तो हम भी x ले लेते हैं, a प्लस b, a के जगह पर 4 है, b के जगह पर 10 है, प्लस ab यानी 10 गुणा 4, तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 10 को 4 को 14 को 14 14 14 मल्टीप्लाइड बाई x यानी 14x प्लस 10 चौका 40 यानी 40। ये हो गया आपका आंसर। लाल गुलाल समझे कि नहीं समझे? एकदम समझ गए होंगे, ठीक है। एक बार देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन एकदम फूंक के उधिया देना, क्वेश्चन को छोड़ना थोड़ी है, फूंक दोगे उधिया जाएगा। चलो समझ गए। ये तो लल्लू सा क्वेश्चन है, मैं तो इसको उसके बाद शॉर्ट वीडियो में इसका फॉर्मूला भी डिस्क्राइब करके आपको बताया हूँ, टोटल डिटेल में बताया हूँ, ठीक है। चलिए मैं एक बार और करता हूँ, जो बच्चे छूट चुके हैं फिर उनके लिए एक बार मैं फिर यहाँ लिखता हूँ। क्वेश्चन का पैटर्न समझने का पूरा फॉलो कीजिए। मान लीजिए सर ये A है और ये क्या है, B है, ये A है और ये B है। देखिए A प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना, क्लास 3-2 में पढ़े हो गए ये सब। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सर फॉर्मूला आप एक बार रखता है सिखाया, बिल्कुल सिखाया बाबू, वीडियो देखिएगा आपको मिलेगा उसमें, मैंने खुद डिराइव किया, फिर भी डिराइव कर रहा हूँ एक बार सिर्फ आपके लिए। a में से गुणा कीजिएगा सर, a² प्लस ए बी माइनस ए बी, जल्दी जल्दी में कर देता हूँ, और प्लस माइनस b² सर ये कट जाएगा, a² माइनस b² आएगा आपका इसका आंसर। यानी इस पैटर्न पे ये सवाल दिया हुआ है। तो सर देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए किया जाए बच्चों। देखो a² माइनस b² पर इसको रख दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट, ठीक है। देखो सर ये y² का स्क्वायर माइनस सर 3/2 का स्क्वायर इक्वल टू y, देखो y इसको गुणा कर दिया जाता है, 2 दूना 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, दैट इज योर आंसर। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ, किसमें, होमवर्क में। जिस तरह से आपने इसको सॉल्व किया बाबू, जिस तरह से आपने इसको सॉल्व किया है उसी तरह आपको इस सवाल को भी सॉल्व करना है। यस सर जरूर करके कमेंट में बताएंगे, बिल्कुल बताइएगा बाबू। क्या आपको ये चीजें समझ में आई है?
क्या आपको इसमें कोई डाउट है? डाउट है तो हमें बताइए, मैं हर एक डाउट आपका सॉल्व करूंगा। नहीं, चलिए मिटाता हूँ इसको, अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ठीक है, एक और निंजा टेक्निक है जो आप छोटे बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इसको एक और तरीका सॉल्व कर दो। ये होमवर्क ही कर लीजिएगा, या इसी को मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ एक और तरीका से, एक और तरीका से इसको सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, ये तरीका आप आजमा सकते हो। ये एक्स इधर रख दो और इससे इस पूरे टर्म को गुणा कर दो, फिर इससे इस पूरे टर्म को गुणा कर दो, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखो ये एक्स है ना, तो इस एक्स से एक्स प्लस 10 में गुणा कर दो, और ये जो प्लस 4 है, इस प्लस 4 से एक्स प्लस 10 में मल्टीप्लाई कर दो, यानी एक्स में एक्स कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 10x प्लस ये 4x प्लस ये 4, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। देखो आया कि नहीं वही आंसर, सेम टू सेम वही आंसर आया नहीं, लेकिन सवाल आपका बोला है कि सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके सॉल्व करना है, और सर्वसमीकाओं से जो मैंने पहला सॉल्व किया था वो आपका सर्वसमीकाओं से था, ये उससे नहीं है, ये थोड़ा हटके है, ए प्लस बी होल स्क्वायर जैसे है वैसे ही बना देना। ठीक वैसे आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इसे होमवर्क में बिल्कुल कर लीजिएगा, कोई समस्या हो तो बोलिएगा, मैं इसको भी सॉल्व कर दूंगा, या फिर मैं इसको एक बार बैठा देता हूँ, आप चाहो तो वैसे भी सॉल्व कर लेना। एक्स प्लस 5, अब देखो प्लस 4, ये 3x प्लस 5 हो गया, 3 3 का 9x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 12x प्लस 20 हो गया 9x स्क्वायर। देखो यहाँ सॉल्व कर देता हूँ मैं, ब्लू मार्कर का प्रयोग कर लो भैया। देखो 9x स्क्वायर प्लस 15 को 12 को 27 को हुआ ना, और ये x है तो x, और ये प्लस 20 है तो 20, डेट इज योर आंसर। सर्वसमीकाओं पर भी करके आपको एक बार दिखा देता हूँ कि सर्वसमीकाओं पर इसको कैसे करना है। चलो सर्वसमीकाओं पर इसको कैसे करना ये भी हम आपको सिखा देते हैं एक बार। जब इतना कर दी तो उतना भी तो कर ही सकते हैं ना बाबू, कर ही देते हैं। तो क्या ही सर, हम तो मेहनत करना वैसे भी चाहते नहीं, आप ही मेहनत थोड़ा कर दीजिए, इतना तो कष्ट आप कर ही सकते हैं, तो बिल्कुल कर ही लेते हैं भैया। देखो इधर सवाल लिखा है 3x प्लस 4 और ये 3x प्लस 5। प्रैक्टिस बाबू मैं कर रहा हूँ, प्रैक्टिस जबकि आपको करना चाहिए, आप प्रैक्टिस ना करोगे आपको ना आएगा, बात समझ रहे हो? अगर आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आने वाला आपको नहीं है। देखिए 3 3 का 9x स्क्वायर प्लस यहाँ 3x वैसे ही रख दीजिए, x की जगह पर ये पूरा टर्म ही है। अब देखिए a और b तो 5 प्लस 4 हो गया, प्लस 5 चौका 20 हो जाएगा, ये डायरेक्ट में 20 लिख देता हूँ ताकि ये भी से गुणा करना है तो 20 हो जाएगा। ये 9x स्क्वायर प्लस 5 चौका 20 की 5 4 9, 9 गुणा 3 तो 9 3 27 x प्लस 20। जीवन में इस एक्स से छुटकारा कभी मिलने वाला नहीं है, मैथ वाले स्टूडेंट का तो सबसे प्यारा एक्स ही है, सबका तो प्यारा एक्स ही होता है, अतीत भी एक्स ही होता है, बात समझ रहे हो? समझ ही गए होगे। चलो मिटाऊं, समझ गए। अगला सवाल हम चलते हैं, चलिए अगला सवाल हम सॉल्व करेंगे। ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ए की जगह पर क्या है, बी की जगह पर क्या है, सवाल क्या है। ठीक है, अगला देखते हैं। ठीक है, इसको भी मिटाता हूँ, हेडिंग को भी, अगला हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगले को हम सॉल्व करते हैं। चलिए शुरुआत करें। अगला इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, चलो चेक कर लेते हैं। अगला कहाँ आ गया भाई, सीधे गुणा किए बिना, मैंने डायरेक्ट गुणा नहीं करना, सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों का मान ज्ञात करें। सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों का मान ज्ञात करना। सवाल नंबर ए देख लीजिए, हेडिंग लिख लीजिए पहले, हेडिंग सीधे गुणा किए बिना, सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफल, सॉरी निम्नलिखित निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात करना है। गुणनफल ज्ञात करें। चलो चला ज्ञात करते हैं। सीधे गुणा किए बिना, मैंने डायरेक्ट जिसे गुणा करते वैसे गुणा नहीं करना है, सर्वसमीकाओं का प्रयोग कीजिए तब गुणा कीजिए, फिर आंसर आएगा। सवाल हम देखते हैं क्या दिया है। सवाल दिया है यहाँ पे 103 गुणा 107, 103 गुणा 107, 103 गुणा 107, यहाँ दिया सवाल 103 गुणा 107। सॉल्व करूं क्या बाबू, कि आप ट्राई करोगे? चलिए एक और सवाल देखते हैं, उसमें क्या दिया हुआ है। चलिए देखिए, इसको सर हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 100 प्लस 3
हाँ, ये गुणा तो गुणा ही रहने दीजिए, या इसको 100 प्लस 7, क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है? क्या इसको, देखिए ध्यान से, क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है ना। चलिए अगला स्टेप क्या करेंगे, सर्वसमीका भी हमने जो पहला सवाल बताया ना, सेम टू सेम वैसे इसको सॉल्व कर देना है, कोई छेड़छाड़ कोई परिवर्तन इसमें नहीं करना है। ठीक है, देखिए तो हमने क्या लिखा था उस समय पर, सर ये 100 का स्क्वायर करेंगे, किसका स्क्वायर करेंगे? 100 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस रहेगा x के जगह पर 100 भी रहेगा, प्लस 3 प्लस 7 रह जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई क्या होगा? 7 गुणा 3। तो सर 100 का स्क्वायर कितना होगा? 10,000, 10,000 प्लस 7 और 3 10 मीन्स 10 मल्टीप्लाइड बाई 100 यानी 1000 प्लस 7 3 का 21 21। अब देखो 10,000 में 1,000 जोड़ेंगे तो भाई 11,000 होगा ना मेरे भाई, 11,000, फिर 21 उसमें जोड़ दे, हो जाएगा आंसर कितना? 11,000 यही आपका उत्तर, आंसर सॉल्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी में हम देखते हैं क्या दिया हुआ है। आप तो होमवर्क करके नहीं आ रहे हो तो मुझे ही करना पड़ रहा है। ठीक है, मैं ही कर देता हूँ, जब नहीं कीजिएगा तो क्या करूँगा, खुद ही से करना पड़ेगा। 95 गुणा 96 दिया हुआ, इसमें 95 गुणा 96, इसी को आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, 95 गुणा 96 सॉल्व। देखिए क्या सर इसको ऐसे लिख सकते हैं, 100 माइनस 5, अरे लिख सकते हो ना बाबू, 100 माइनस 5 इंटू 100 माइनस का 4, इसको ऐसे लिख सकते हो ना। तो आप देखिए ये ए मान लो और ये बी मान, तो बी तो दोनों में अलग अलग है ना बाबू। तो जैसा आप इसको सॉल्व किए हो ना, सेम टू सेम आपको इसको सॉल्व कर देना है, और वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। जो पहले कमेंट बताएंगे मैं उनका नाम अपने बोर्ड पे मेंशन करूंगा। ठीक है मेरे लाल गुलाल, आप इसे सॉल्व करके बना के लाइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो में। धन्यवाद।